Yazarians. We are Yazarians. तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सचिन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ESZ अकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर नंबर 21। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा यहाँ पर ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट एंड विथ ट्रिक्स। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम का लेक्चर का सीरीज चल रहा है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर नंबर 19 में हम लोग पार्ट नंबर 1 डिस्कस किए थे, नेटवर्क विथ ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेज। उसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, प्लस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी एक सॉल्व किया था मैंने बेसिकली उसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर में, दैट इज लास्ट लेक्चर, ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी के लेक्चर नंबर 20 में हमने डिस्कस किया था नेटवर्क विथ बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। ठीक है, उसमें भी हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए थे। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के हमारे प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टाइप का क्वेश्चन गेट में फ्रीक्वेंटली आता है और SSC JEE में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम का पार्ट नंबर 3। ठीक है, दैट इज अ नेटवर्क विथ ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज। जब किसी नेटवर्क में इंडिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, तब हम लोग उसे कैसे हैंडल करेंगे, आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं। ठीक है, और इस टाइप के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डेड नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका कोई भी सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल नहीं है फॉर एक्साइटेशन के लिए, तो वहां पर आपका ओनली डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग किस तरह से उसे हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, सो अ नेटवर्क विथ ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज। तो ये आपका एक नेटवर्क दिया हुआ रहेगा, उसमें जिसमें क्या होंगे कनेक्टेड, ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट होंगे और साथ में आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको उसके उस टारगेट टर्मिनल के अक्रॉस आपको क्या फाइंड करना रहेगा, उसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका ये बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर में क्या है, नेटवर्क है जिसमें ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट है, साथ में कोई रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये आपका टारगेट टर्मिनल है, इस टारगेट टर्मिनल के अक्रॉस मुझे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, और मैंने बताया है कि अगर नेटवर्क में ओनली डिपेंडेंट सोर्स और कंट्रोल सोर्स प्रेजेंट होते हैं, देन सच टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर कॉल्ड डेड नेटवर्क। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डेड नेटवर्क। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड नेटवर्क। ठीक है, ये नेटवर्क मरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली एक सोर्स कनेक्ट करना पड़ेगा, इसे एक संजीवनी बूटी देना पड़ेगा अलग से, ताकि इसको एक एक्साइटेशन मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर ऐसे नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नली एक सोर्स को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, अगर ये डेड नेटवर्क है, अगर ये डेड नेटवर्क है तो इसका VTH क्या आने वाला है। अगर ये डेड नेटवर्क है तो इसका VTH क्या आने वाला है और ISC क्या आने वाला है, जरा बताइए। ठीक है, अगर कोई आपका डेड नेटवर्क है तो वहां पर कोई एक्साइटेशन नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो फॉर सच टाइप्स ऑफ नेटवर्क बोथ ISC एंड VTH इक्वल टू 0। ये दिमाग में आप नोट कर लीजिए कि अगर नेटवर्क में ओनली डिपेंडेंट सोर्स ही प्रेजेंट है तो उसका ISC दैट इज शॉर्ट सर्किट करेंट और नॉर्टन्स करेंट एंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज और ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, इसका वैल्यू आंख बंद करके 0 मारोगे ऑप्शन में। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, अगर ऐसा नेटवर्क है तो उसमें VTH का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ISC का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, किसी नेटवर्क में किसी टारगेट टर्मिनल के क्रॉस अगर आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो आपको क्या क्या फाइंड करते हो, बेसिकली VTH और ओपन सर्किट वोल्टेज
फाइंड करते हो और साथ में RTH का वैल्यू फाइंड करते हो, तो दो ही चीज मुझे फाइंड करना रहता है, दैट इज VTH एंड RTH। ठीक है, और अगर उसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट फाइंड करना हो किसी टारगेट टर्मिनल के क्रॉस, तो आप क्या फाइंड करोगे, दैट इज नॉर्टन्स करंट IN और शॉर्ट सर्किट करंट ISC, और उसमें आप RTH और RN फाइंड करोगे। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्टन्स रेजिस्टेंस जो आपका होता है वो RTH के ही बराबर होता है। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पे अगर मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट की बात करूं, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट अगर इस नेटवर्क का निकालना हो तो क्या क्या फाइंड करना रहता है मुझे, कि उसका VTH का वैल्यू क्या है उस टारगेट टर्मिनल के अक्रॉस, और RTH का वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर उसमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालना रहता तो क्या करते, अगर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालना होता तो हम लोगों को बेसिकली उसी टारगेट टर्मिनल के अक्रॉस क्या क्या फाइंड करना होता है। एक तो आप शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्टन्स करंट, एंड RN का वैल्यू फाइंड करते हो, और RN इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ RTH। RTH ही क्या है, RN है, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट IN है। ठीक है, तो इसे आप फाइंड करते हो और इसे ये फाइंड करते हो। तो यहाँ पर डेड नेटवर्क है, और इस डेड नेटवर्क में आपका ISC का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली क्या फाइंड करोगे, ओनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RTH फॉर सच टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, और अगर उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करना हो किसी टारगेट टर्मिनल के अक्रॉस फॉर सच टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो यहाँ पे आपका VTH तो 0 हो चुका है, VTH तो का क्या हो चुका है, 0 हो चुका, तो इसका वैल्यू हो चुका है 0। तो ओनली क्या फाइंड करोगे, ओनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RTH फॉर सच टाइप्स ऑफ नेटवर्क। क्लियर है दिमाग में, कि अगर मोटा मोटी तौर पर यह समझो कि अगर किसी नेटवर्क में ओनली डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है, तो वहां पे उस नेटवर्क का VTH और शॉर्ट सर्किट करंट ISC का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, सो ओनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RTH। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग RTH का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए यहां पे अगर मैं RTH की वैल्यू की बात करूं तो कैसे फाइंड करोगे, तो यहां पे RTH फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस नेटवर्क में एक्सटर्नली एक बाहर से सोर्स इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली क्या करते हैं, बाहर से एक सोर्स इंजेक्ट करते हैं। मतलब इस नेटवर्क में मैंने क्या दिया, क्योंकि ये डेड नेटवर्क था तो इसे मैंने संजीवनी बूटी दे दिया कि जा बेटा जिंदा हो जा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पे एक्सटर्नली हम लोग एक सोर्स इंजेक्ट करेंगे बाहर से। ठीक है, एक सोर्स इंजेक्ट करेंगे बाहर से। तो अब एक चीज बताइए, आप यहां पर जैसे आप सोर्स इंजेक्ट करोगे, सोर्स इंजेक्ट करेंगे एक्सटर्नली कहां पे, एट द टारगेट टर्मिनल, एट द टारगेट टर्मिनल पे सोर्स इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर अलग अलग टाइप का आप सोर्स इंजेक्ट कर सकते हो, या तो आप वोल्टेज सोर्स इंजेक्ट कर लो या तो करंट सोर्स इंजेक्ट कर लो, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो अब यहां पर ऑप्शन क्या होगा, या तो आप क्या करो, उस टारगेट टर्मिनल पे, टारगेट टर्मिनल हमारा क्या है, AB टर्मिनल है, उस टारगेट टर्मिनल पे क्या करो कि आप एक 1 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट कर लो। क्या कर लो, 1 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट कर लो, और उस सोर्स से जो नेटवर्क में करंट इंटर कर रहा उसको मान लो I। ठीक है, उसको क्या मान लेते हैं, I या IT मान लो। ठीक है, ये क्या मान लो कि टोटल करंट जो नेटवर्क में इंटर कर रहा है वो क्या है, IT है। ठीक है, ये आपका IT हो गया, और वही आपका नेटवर्क दिया हुआ है, सेम नेटवर्क जो यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये आपका टारगेट टर्मिनल था, ये क्या था आपका टारगेट टर्मिनल था, AB टर्मिनल, जिसके क्रॉस क्या फाइंड करना है, RTH का वैल्यू, क्योंकि VTH तो ऑलरेडी 0 हो चुका। ठीक है, तो अब यहां पर बताइए जो RTH आपका निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू VAB अपॉन जो IT का रेशियो होगा वही तो बेसिकली RTH होगा। ठीक है, किसी टारगेट टर्मिनल के अक्रॉस अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना रहता है तो V/I मेथड लगाते हो। सो RTH इक्वल टू VAB अपॉन IT,
और VAB का वैल्यू कितना है, यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है AB टर्मिनल के क्रॉस 1 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट किया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन IT, 1 वोल्ट अपॉन IT। तो इस केस में जो आपका 1/IT का जो वैल्यू होगा दैट विल गिव RTH, यही क्या देगा आपका RTH देगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब सेकेंड टाइप का सोर्स भी आप इंजेक्ट कर सकते हो इसी टारगेट टर्मिनल पे। तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास में ये है कि इसी टारगेट टर्मिनल पे हम लोग क्या करें, एक एक्सटर्नली इसी टारगेट टर्मिनल पे हम लोग एक्सटर्नली क्या करें, एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट कर देते हैं और इस करंट सोर्स के अक्रॉस हम लोग वैल्यू ऑफ जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस उसको हम लोग मान लेते हैं दिस इज VT, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं VT, और ये मेरा क्या था टारगेट टर्मिनल था। तो अब एक चीज़ बताइए, इस केस में जो आपका इस टारगेट टर्मिनल के अक्रॉस जो RTH का वैल्यू होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू VAB अपॉन I का रेशियो होगा, VAB अपॉन I का रेशियो होगा। VAB हमारा यहाँ पर क्या है, VAB क्या है, VT है, और यहाँ पर जो करेंट है IT, दिस इज द वैल्यू ऑफ IT, ये क्या आपका IT है। सो VT अपॉन क्या हो जाएगा, दैट इज IT, और VT को हम लोग कितना मान लिए हैं, दैट विल बी इक्वल टू कितना था VT, सो VT तो VT ही है, ठीक है। और IT कितना है, IT का वैल्यू क्या है 1 एम्पियर। सो अब बताइए इस केस में जो आपका RTH आएगा वो क्या होगा, वो VT के ही बराबर होगा। अब यहाँ पर समझना दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा सर रेजिस्टेंस और वोल्टेज आपस में कैसे इक्वेट हो गए, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा, ठीक है। अगर आपका VT का वैल्यू अगर 10 वोल्ट आता है तो RTH का जो वैल्यू होगा वो 10 ओम होगा, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू उसका मॉड वैल्यू सेम होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर भी आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जो RTH का वैल्यू आपका आया है 1/IT, 1 तो क्या था वोल्ट में था, और IT तो वोल्टेज बाई करंट क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कंफ्यूज नहीं होना, जो भी आपका IT का वैल्यू आएगा, सपोज दैट आपका आ गया IT का वैल्यू आ गया आपका 0.5 एम्पियर, तो 1/IT कितना हो जाएगा, 1/IT आपका हो जाएगा 1/0.5, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 1/IT का वैल्यू क्या हो चुका है 2 आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो इसका मॉड न्यूमेरिक वैल्यू है दैट इज 2, वो क्या होगा आपका RTH का वैल्यू होगा, तो RTH का वैल्यू क्या होगा 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। RTH का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक मेथड अप्लाई कर सकते हो, और भी बहुत सारा मेथड आपको डिफरेंट बुक में मिलेगा। V/I मेथड भी मिलेगा कि यहाँ पर मैंने एक V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया और वहाँ से करंट I इंटर कर रहा उस नेटवर्क में, तो वहाँ पर भी आप V/I का रेशियो फाइंड करोगे तो वहाँ से भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा ईजी होता है अगर हम लोग 1 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट करें उस टारगेट टर्मिनल पे, या 1 एम्पियर का करंट सोर्स अगर इंजेक्ट करें तो वहाँ पर आपका रिलेटिवली थोड़ा सा ईजी हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं। अदरवाइज आपका अपना मेथड हो सकता है, आप वहाँ पे क्या करो, एक V वोल्ट का बैटरी इंजेक्ट कर दो और साथ में वहाँ से करंट I मान लो, V/I का रेशियो फाइंड कर लो उस टारगेट टर्मिनल के क्रॉस, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ RTH, ठीक है। चलिए अब इस पे बेस्ड हम लोग अब क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है और टारगेट टर्मिनल AB है। इस टारगेट टर्मिनल के अक्रॉस मुझे फाइंड करना है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इस नेटवर्क में आपको कहीं पर भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, ओनली डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है। तो अब इसको आइडेंटिफाई कीजिए। ये जो सोर्स है आप पोलैरिटी देख करके पहचान सकते हो कि ये करंट सोर्स नहीं है, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स जिसका वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, इस ब्रांच के करंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा I का तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, 1.5 I का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए इस डिपेंडेंट सोर्स का वोल्टेज कहां से कंट्रोल हो रहा है, इस ब्रांच के करंट से कंट्रोल हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये क्या है आपका, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। चलिए अब मैंने बताया है
कि ये तो नेटवर्क क्या होगा, डेड नेटवर्क होगा, क्योंकि इसमें क्या है आपका ओनली डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है। सो सच टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर कॉल्ड डेड नेटवर्क। तो ये डेड नेटवर्क जब हो गया तो आंख बंद कर करके VTH का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 हो जाएगा। VTH का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर थेवेनिन इक्विवेलेंट में मुझे क्या क्या फाइंड करना रहता है कि VTH का वैल्यू क्या होगा और RTH का वैल्यू क्या होगा। आई तो दो चीज फाइंड करते हो जब आपका किसी टारगेट टर्मिनल के अक्रॉस अगर आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है तो VTH फाइंड करते हैं और RTH फाइंड करते हैं। तो VTH तो क्या हो गया, ऑलरेडी 0 हो गया, क्योंकि ये क्या है, डेड नेटवर्क है। ठीक है, अब मुझे ओनली क्या फाइंड करना पड़ेगा, ओनली मुझे RTH का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि VTH तो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। VTH क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो चलिए जो भी मैंने दोनों मेथड बताया उसमें कोई एक अप्लाई करो और यहाँ पर फाइंड करो। एक मेथड मैं लगा देता हूं, दूसरे मेथड से आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कर करके कमेंट करेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं एक काम करता हूं, इस टारगेट टर्मिनल के अक्रॉस एक संजीवनी बूटी से पिला देते हैं। ठीक है, बाहर से एक्सटर्नली एक सोर्स इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये फिर से थोड़ा जिंदा हो जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा दोस्तों, अब देखिए इस टारगेट टर्मिनल पे, ये जो आपका टारगेट टर्मिनल था, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्सटर्नली एक सोर्स इंजेक्ट किया। तो मैं सपोज दैट मैं मान लेता हूँ एक सोर्स इंजेक्ट करते हैं, कितना का, 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट का सोर्स इंजेक्ट करते हैं और ये 1 वोल्ट का सोर्स इस नेटवर्क में जो करंट इंजेक्ट कर रहा है, दिस इज IT। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, IT मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए अगर मैं बोलूँ कि RTH का वैल्यू क्या होगा इसके अक्रॉस, RTH का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, दैट विल बी इक्वल टू VAB अपॉन IT का रेशियो होगा। VAB कितना है, दैट इज 1 वोल्ट, तो 1/IT। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक चीज और बताइए, सेम ब्रांच में आपका दो करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक दूसरे का अगर अपोजिट है तो यहां से क्या हो जाएगा आपका IT इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ I। IT इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ I। चलिए इसे भी हम लोग जहां पर जरूरी पड़ेगा वहां पे यूज कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहाँ पर इस नेटवर्क में, ये तो आपका क्या हो गया, ग्राउंड टर्मिनल हो गया पूरा आपका, ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड टर्मिनल हो गया। अब मुझे बेसिकली IT का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि अगर आप IT का वैल्यू फाइंड कर लोगे तो RTH तो अपने ही निकल जाएगा। RTH विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/IT का न्यूमेरिक वैल्यू जो होगा वही RTH देगा। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, IT का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या, आपका नोडल एनालिसिस लगा देते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताइए, यहाँ पर दिस इज 1 वोल्ट और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है 2 ओम के क्रॉस, ये इसके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये 1 वोल्ट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, पैरेलल वोल्टेज सेम होता है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये 1 वोल्ट हो गया तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर करंट कितना आ रहा है, दैट इज 1/2 ओम्स लॉ लगाओ, तो वहां पर 1/2 एम्पियर का करंट आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दिस इज 1 वोल्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, 1 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये 1 वोल्ट है तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा दो। ठीक है, सो हम लोग अप्लाई करते हैं नोडल एनालिसिस एट कहाँ पे, 1 वोल्ट वाले नोड पे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए। सो यहाँ 3 ब्रांच कनेक्टेड है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच। ठीक है, तो इस वाले ब्रांच में बताइए कितना करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से। ठीक है, सो 1 वोल्ट माइनस 1.5 I अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इसके बीच में, 3। ठीक है, उसके बाद बताइए इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज 1/2 एम्पियर, जो कि क्या है, आउटगोइंग, और आउटगोइंग करंट को हम लोग लेते हैं कितना, पॉजिटिव लेते हैं, तो दैट इज 1/2 प्लस 1/2। अब बताइए इसमें आपका करंट क्या है, I आउटगोइंग है और इनकमिंग करंट कितना है, IT है, तो मुझे तो IT से मतलब है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि आपका इनकमिंग करंट है, दिस इज IT माइनस IT। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से क्या है, 3 ही ब्रांच कनेक्टेड है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच। ठीक है, तो अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट जंक्शन इक्वल टू 0, KCL अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर IT का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या I
को ट्रांसफॉर्म कर दोगे किस में, आई टी में, मतलब आई की जगह पर हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, माइनस आई टी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं 1 माइनस 1.5 और आई का वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस आई टी अपॉन क्या हो जाएगा 3 और प्लस 1/2 और माइनस आई टी और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1 प्लस 1.5 आई टी अपॉन 3 माइनस आई टी अपॉन 1, ठीक है, और प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कितना आ रहा है जरा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1.5 आई टी और माइनस 3 आई टी इक्वल टू माइनस 1/2, ऐसा आ जाएगा। तो अब एक चीज़ बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1.5 आई टी माइनस 3 आई टी, तो क्या हो जाएगा माइनस 1.5 आई टी, ठीक है, और प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज माइनस 3/2, ये कितना हो जाएगा माइनस 3/2। तो अब एक चीज बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस 1.5 आई टी इक्वल टू माइनस 3/2 और माइनस 1, कितना हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये माइनस ऑफ 3 2 5 मतलब माइनस 5/2। ठीक है, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब एक चीज़ बताइए यहाँ पर आपका 1.5 आई टी इक्वल टू कितना आ गया 5/2 आ गया। तो मुझे तो किसका वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज 1/IT का। तो 1/IT का वैल्यू कितना होगा बताओ, पहले IT का वैल्यू बताइए। तो IT का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 5/2 और इंटू 1.5। ठीक है, तो 1/IT कितना हो जाएगा, तो 1/IT इक्वल टू इसको क्या कर लो रेसिप्रोकल ले लो, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.5 अपॉन क्या हो जाएगा, दैट इज 5। एक पॉइंट से यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब बताइए 2 से कितने बार में कटेगा, यहाँ से 25 बार में, 5 से 5 5 जा 25 और 5 3 जा, ठीक है 15। तो 1/IT का वैल्यू कितना आया दोस्तों, यहाँ पर 1/IT का वैल्यू आ गया 0.6। ठीक है, और यही किसका वैल्यू होगा, RTH का वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब बताइए RTH का वैल्यू इस टारगेट टर्मिनल के अक्रॉस कितना होगा, दैट इज 1/IT का जो आपका वैल्यू आया है और 1/IT का वैल्यू आया 0.6 ओम। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा अप्रोच होता है अ नेटवर्क विथ ओनली डिपेंडेंट सोर्सेस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग अच्छा सा लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपका टारगेट टर्मिनल दिख रहा होगा XY टर्मिनल, इसी टर्मिनल के क्रॉस आपको क्या निकालना है, VTH और RTH का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इस नेटवर्क में भी आपको कहीं पर भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, ये पार्ट नंबर 3 हो जाएगा हमारा, दैट इज अ नेटवर्क विथ ओनली डिपेंडेंट सोर्सेस। तो मैं उसी तरह से हैंडल करूंगा इसे। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पे आपका जो सोर्स कनेक्टेड है, ये जो डिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड है, दिस इज ए डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, और एरो दिया हुआ है, इसे देखे पहचान जाओगे, दिस इज ए करंट सोर्स। ठीक है, और इस करंट सोर्स का जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस ब्रांच के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर इस ब्रांच दैट इज 1/3 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज है दैट इज V0, इसी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है इस करंट सोर्स का करंट। ठीक है, इसका मतलब अगर ये V0 चेंज होगा तो इसका ओवरऑल करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो करंट सोर्स है इसका करंट कहां से कंट्रोल हो रहा है, इस ब्रांच के वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है। सो दिस सोर्स इज अ वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ये कैसा सोर्स है, एक वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और ये कैसा नेटवर्क है, ये एक डेड नेटवर्क है दोस्तों। ये क्या है आपका, डेड नेटवर्क। और डेड नेटवर्क में मैंने बताया है कि आपका जो VTH का वैल्यू होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डेड नेटवर्क का VTH और ISC की दोनों क्या होता है, 0 होता है। सो ओनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RTH। केवल किसका वैल्यू फाइंड करना है, RTH का वैल्यू। चलिए ठीक है, एक मेथड से मैं सॉल्व कर देता हूं, दूसरे मेथड से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पर हम लोग बात करें, इसका एक मॉडिफाइड फिगर बना लेते हैं। इस XY टर्मिनल जो आपका टारगेट टर्मिनल हमारा क्या है, दिस इज द XY टर्मिनल। इस टारगेट टर्मिनल पे हम लोग इसको क्या करते हैं, एक संजीवनी बूटी इसे पिला देते हैं, बाहर से एक सोर्स इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहां पर मैं इसका एक मॉडिफाइड फिगर बना लेता हूं। इसका हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडिफाइड फिगर, इसका मॉडिफाइड फिगर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है,
तो अब एक चीज देखिए, यहाँ पर आपका क्या कनेक्टेड है, यहाँ पर आपका कनेक्टेड है 1/3 ओम का रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, दिस इज V नॉट, ठीक है। और यहाँ पर इसके सीरीज में कनेक्टेड है आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ से जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है दैट इज वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना 2V नॉट। और ये आपका टारगेट टर्मिनल है दैट इज XY इज द टारगेट टर्मिनल, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं, एक सोर्स इंजेक्ट कर लेते हैं बाहर से, ठीक है। अब इस बार क्या करते हैं, करंट सोर्स इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप क्या करना, वोल्टेज सोर्स इंजेक्ट कर करके वैल्यू निकालना आरटीएच का, देखना सेम आ रहा है कि नहीं, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे XY टर्मिनल के अक्रॉस मैंने क्या किया, एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट किया, ठीक है। आप क्या करना, 1 वोल्ट का सोर्स इंजेक्ट करना और उस मेथड से फाइंड करके बताना कमेंट बॉक्स में कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए, हम लोग 1 एम्पियर करंट सोर्स इंजेक्ट किए XY टर्मिनल पे और इसके क्रॉस वोल्टेज मान लिए VT, ठीक है। तो अब इसके बताइए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये RTH क्या होगा अक्रॉस XY टर्मिनल, सो कितना होगा बताइए, सो VT और इनटू कितना हो जाएगा आपका, सो RTH का वैल्यू क्या हो जाएगा, RTH का वैल्यू जो आपका होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, VT अपॉन 1 एम्पियर, सो दैट विल बी इक्वल टू VT। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो जो आपका VT का वैल्यू होगा उसका न्यूमेरिक वैल्यू RTH के वैल्यू के बराबर होगा। मतलब अगर आपका VT का वैल्यू 10 वोल्ट होता है तो RTH का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से समझना है, दोनों का मॉड वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए कैसे क्या अप्रोच होगा हमारा, यहाँ पर ये क्या है आपका पूरा ग्राउंड टर्मिनल है, यहाँ पर क्या है आपका ग्राउंड टर्मिनल है, ठीक है। तो मेन एम हमारा यहाँ पर क्या है, VT का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। अब VT का वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं आप, देखिए ये आपका VT है तो इस करंट सोर्स के अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हो गया, इस करंट सोर्स के अक्रॉस भी वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका VT हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके पहले में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर ये VT है तो इस नोड का वोल्टेज क्या होगा, VT होगा, क्योंकि एनी वोल्टेज लेवल होता है किसी भी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ VT, इस नोड पे कितना हो जाएगा, VT हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बताइए, यहां पर अगर मैं एक नोडल एनालिसिस लगा दो नोडल, ठीक है। मेन तो हमारा एम है क्या, फाइंड करना VT का वैल्यू। सो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस कहां पे, एट नोड VT पे, VT नोड पे लगा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, एक चीज बताइए, इस ब्रांच में करंट आपको पता है कितना है, इस ब्रांच में करंट हम लोग बात करें तो जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वही करंट 1 ओम में फ्लो कर रहा है, क्योंकि दोनों किसमें सीरीज में है। तो इसमें बताइए, इसमें करंट का वैल्यू कितना है, बताइए कितना फ्लो कर रहा है इस वाले ब्रांच में, मान लेता हूँ I'। तो I' का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, V नॉट अपॉन 1/3, तो कितना हो जाएगा आपका 3V नॉट। 3V नॉट करंट फ्लो कर रहा है और वही 3V नॉट 1 ओम के थ्रू भी फ्लो कर रहा है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नोडल लगाता हूँ, तो इस यहाँ से कितने ब्रांच कनेक्टेड है, 3 ब्रांच कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए 1 ओम वाले ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, दैट इज 3V नॉट, तो प्लस 3V नॉट, ठीक है। और यहाँ से कितना करंट आ रहा है, दैट इज -2V नॉट आ रहा है, -2V नॉट आ रहा है। और यहाँ से इनकमिंग करंट कितना आ रहा है, -1 एम्पियर, तो -1 इक्वल टू 0। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो V नॉट का वैल्यू कितना आ चुका है, 1 वोल्ट। V नॉट का वैल्यू कितना आ चुका है, 1 वोल्ट आ चुका है, ठीक है। और हमारा मेन एम क्या है, वैल्यू फाइंड करना VT का। तो अब एक चीज बताइए, क्या V नॉट और VT में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या V नॉट और VT में कोई रिलेशन है, अब देखो इस वाले ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा था, 3V नॉट, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, इस वाले ब्रांच का करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए VT माइनस कितना 0, तो क्या हो जाएगा आपका, सो I' विल बी ऑल्सो इक्वल टू क्या होगा, हायर पोटेंशियल VT और माइनस लोअर पोटेंशियल कितना है 0, क्योंकि ये हायर टू लोअर फ्लो कर रहा है I'। तो VT माइनस क्या हो जाएगा 0 अपॉन कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना है 1 + 1/3, क्या होगा 1 + 1/3, तो कितना हो गया VT अपॉन कितना हो जाएगा आपका ये 4/3, तो कितना आ गया 3VT अपॉन 4 हो गया, 3VT अपॉन क्या हो गया 4 हो गया। अब एक चीज बताइए, यही I' का वैल्यू कितना है आपका,
ये आईडेस का वैल्यू मैंने निकाला था, दैट इज 3v0 है। ठीक है, ये आईडेस का वैल्यू कितना निकल गया था, देखिए यहाँ पर आईडेस 3v0, सो 3v0 इक्वल टू 3vt अपॉन 4, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और v0 का वैल्यू कितना आ चुका है, 1 वोल्ट आ चुका है। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पे आपका vt का वैल्यू कितना आ जाएगा, vt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/1 इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक है, vt का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू आया दैट इज 4, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ RTh। तो RTh का वैल्यू क्या होगा, RTh का जो मॉड वैल्यू है वो vt के मॉड वैल्यू के बराबर होगा, और vt का मॉड वैल्यू कितना है, 4, तो ये आ जाएगा आपका 4 ओम हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं अ नेटवर्क विथ ओनली डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।